प्रधानमंत्री लगातार मिशन बंगाल पे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि संभावनाओं के बावजूद बंगाल पिछड़ा है और बंगाल को आगे ले जाना है। इसके बाद के कार्यक्रम में भी राजनीतिक बयान आ सकते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसका उन्होंने इशारा भी किया। देखिए, दौरे का दूसरा दिन है, निशाने पर ममता सरकार। बंगाल को बड़ी सौगात दी है, कृष्णानगर में बड़े प्रोजेक्ट्स को सौंपा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने यह भी जनता से अपील की है कि बंगाल के विकास के लिए वो वोट करें। संदेश खाली पर प्रधानमंत्री ने कल से ही लगातार संदेश देने शुरू कर दिए हैं और टारगेट पर 35 यानी 35 सीटों पर सीधे सीधा नजर है बीजेपी की। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे उनका और इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। चारू प्रज्ञा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ी हुई हैं, प्रवीर विश्वास हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और प्रकाश चंडालिया हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चारू प्रज्ञा, सवाल मेरा बहुत ही सिंपल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि घूम फिर के बीजेपी के पॉलिटिकल इलेक्टोरल एपिसेंटर में बंगाल में अब सिर्फ और सिर्फ संदेश खाली नजर आ रहा है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, हमें आवाज नहीं मिल पा रही है। चारू जी, मैं माफी चाहती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मुझे ये सुन के दुख होता है कि ऐसी भी किसी की सोच हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के हैं और देश के हर एक प्रदेश में वो निरंतर दौरा करते रहते हैं, देश के कोने कोने में जाते रहते हैं और देश के कोने कोने में इसी तरीके के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को वो इनॉग्रेट भी करते हैं, अनाउंस भी करते हैं और देश की हर जगह की जनता के सहयोग में वो दिन रात तत्पर खड़े रहते हैं। संदेश खाली को आप एक राजनीतिक मुद्दा प्लीज मत बनाइए, क्योंकि संदेश खाली जैसे मुद्दे बंगाल में इतने लंबे समय से चल रहे हैं और इसके बारे में एक सामाजिक तरीके से बात करने की आवश्यकता है। इसको आप एक राजनीति के लेंस से देखेंगे, जिस तरीके से टीएमसी के सारे प्रवक्ता, सारे नेता अब तक करते आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति कभी नहीं सुधर सकती। क्योंकि संदेश खाली हमारे सामने आ गया, लेकिन कितना समय लगा वहां की महिलाओं को भी बोलने की हिम्मत जुटाने में। उससे पहले क्या पोस्टपोल वायलेंस नहीं हो रहा था? और क्या संदेश खाली के बाद भी हर एक दिन एक भयानक घटना कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से पश्चिम बंगाल के हमारे सामने नहीं आती? एक कॉमनैलिटी है इन सारी घटनाओं में टीएमसी का नेता इन्वॉल्व रहता है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से। ये चारू प्रज्ञा आपने बड़ी बात कही है। अब इस पर और भी जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रवीर विश्वास जी, कल हमने देखा जब आरामबाग में थे प्रधानमंत्री, तो वहां पर मंच से संदेश खाली मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर शुरुआत से ढिलाई बरती गई? ममता सरकार अगर सख्त होती तो आज बड़ा मौका बीजेपी को नहीं मिलता। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकसभा के लिए अभियान का आगाज हुआ और यहां पर संदेश खाली का मुद्दा चरम पर है। प्रधानमंत्री जी बंगाल में आए, उनका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, वो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपया का घोषणा किए हैं कल, और आज भी 15,000 करोड़ का घोषणा किए। लेकिन ये घोषणा अगर 2014 में होता तब तो अब तक ये सारा काम बन भी जाते। लेकिन हर बार चुनाव के समय वो आते हैं, घोषणा करते हैं, चले जाते हैं, काम कुछ नहीं होता है। बंगाल में केंद्र सरकार के डेवलपमेंट जो हुआ वो शून्य के बराबर है। और रहा संदेश खाली एक छोटा सा ब्लॉक है पश्चिम बंगाल का। संदेश खाली लेके प्रधानमंत्री इतना उतावले है। नहीं मणिपुर के लिए प्रवीर जी, संदेश खाली आप छोटा सा ब्लॉक जरूर बोल रहे हैं। थोड़ा सा सवाल, मैं जानता हूं आप इस बात पे काटेंगे, लेकिन मुद्दा तो बहुत बड़ा है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बलात्कार, ऐसे आरोप निकल कर मुद्दा छोटा नहीं है। सही बात है। आपने जो कहा एकदम सही बात कहा। मैं जानता था इस बात पे आप काटेंगे। जब भी संदेश खाली आएगा तब भी हाथरस भी आएगी, मणिपुर भी आएगा। हर गुना होता है। पश्चिम बंगाल का गुना सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए गुना है, हाथरस का गुना नहीं है। तो क्या आपने मणिपुर के मुद्दे नहीं उठाए थे? क्या आपने मणिपुर के मुद्दे नहीं उठाए थे? सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाए थे? आपने उठाए थे, पूरे देश ने देखा था, वो मीडिया की हेडलाइंस बना था। सुनिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं एक आम बंगाली हूं, बंगाल में रहता हूं। मैं जो देख रहा हूं वही कह रहा हूं।
और संदेश खाली में यौन उत्पीड़न का बात ठीक है, आप कर रहे हो। एक एक भी शिकायत पुलिस में दर्ज ठीक है, नहीं एक हुई। कमेंट 10 साल में। प्रकाश चंडालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम ले लेते हैं इस पर। प्रकाश जी, बात घूम फिर के यहीं आती है कि बीजेपी कहती है कि इस पर राजनीतिक दृष्टि से न देखकर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए। टीएमसी और लेफ्ट के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये प्योर पॉलिटिक्स है जिसमें हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी देखा जा रहा है, और बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेकर बॉटम लीडरशिप तक इस मुद्दे को उसी दिशा में ले जाते दिख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या बंगाल में जो भी होने वाला है आने वाले 3-4 महीनों में, उसमें संदेश खाली एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है? निश्चित रूप से बनेगा। अभी दादा ने जो बात कही कि संदेश खाली एक छोटा सा ब्लॉक है और इस बात को लेकर बड़े छोटे रूप में इसको ले रहे थे। दादा मुझे ये बताएं कि एक सरकार है और सत्तारूढ़ पार्टी का एक दरिंदा जिसके खिलाफ हजारों महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं, उसकी गिरफ्तारी में सरकार को 56 दिन लग गए। तृणमूल पार्टी की ओर से यह कहा जाता रहा कि कोर्ट की ओर से बंदिशें लगी हुई हैं, और कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई बंदिश नहीं है, उसे सीआईडी गिरफ्तार करे, बंगाल पुलिस गिरफ्तार करे, ईडी सीबीआई कोई गिरफ्तार करे। मुझे यह बताएं कि प्रशासनिक तौर पर 56 दिनों की नाकामी, इसका जवाब यह सरकार कैसे देगी? क्यों नहीं इस दरिंदे को पहले गिरफ्तार कर दिया गया? और यही नहीं, रवीर जी आएंगे आपके पास जी, आप अपना जवाब पूरा करिए। आप मुझे कह रहे हैं? हाँ। जी, तो मेरा ये कहना था कि कोर्ट में जब गिरफ्तारी के बाद उसे पेश किया गया था तो उसकी अकड़ और उसकी दबंगई को भी पूरे देश ने देखा है। ये एक छोटी घटना नहीं है। आप मणिपुर को अलग रख के देखिए, मणिपुर संदेश खाली के साथ नहीं जुड़ सकता। यहाँ हजारों महिलाएं खड़ी होकर के कर रही हैं, और पुलिस की नाकामी, सरकार का संरक्षण एकदम स्पष्ट प्रमाण है। कोर्ट को यह कहना पड़ा, जब सत्तारूढ़ पार्टी के वकील ने यह कहा कि उसे किस मामले में गिरफ्तार करें, तब कोर्ट को यह कहना पड़ा कि उसके खिलाफ 43 मामले पहले से हैं जो वर्षों से चल रहे हैं। उस एक भी मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि बहुत से मामले ऐसे थे जिसमें जमानत के अयोग्य मामले थे, उनमें भी सरकार ने इस प्रशासन। और प्रकाश जी, ताज्जुब की बात यह है कि जो मौजूदा धाराएं भी गिरफ्तारी के बाद जोड़ी गई हैं शेख शाहजहां के खिलाफ, इसमें एक भी बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़ी धारा नहीं है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है।